हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि प्री कैप की, जिसमें हमने देखा कि भाई अबीरा ही मिली हैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने, अरमान और रूही की। तो चलें इस पे बात करते हैं। क्या यार मुनीजा जी, अभीरा लॉयर ना बनी, वेडिंग प्लानर बन गई। बिल्कुल, और पूरे शहर में सिर्फ वही हैं, कोई और भी नहीं मिला है। ये भी नो, देखिए जरा। और पूरे शहर में हैज अ फर्स्ट वेडिंग हाँ, फॉर प्लानिंग, अभीरा को यही मिला है। कोई और शादी नहीं कर रहा है उदयपुर में। ओनली अरमान एंड रूही इज गेटिंग मैरिड। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही है ना, उनके दिल के तार जो जुड़े हैं वहां, तो बस ओ यस। खिंची चली गई है वहां पर। तो क्या तो बताएंगे आप, क्या लगा, आपकी क्या इंप्रेशन है प्री कैप को लेके? व्हाट डू यू फील? बस वो मुझे ना ज़्यादा ये दिख रहा है कि वो अपनी खुशियाँ तो दिखाने की मतलब ऐसे कोशिश कर रही है कि जैसे उसे वो बड़ी खुश है, इनका ये अरेंज कर रही है, पूरा वेडिंग प्लान कर रही है। और वो दूसरी तरफ मुझे लगा कि वो ये देखने की कोशिश कर रहा है उसके चेहरे पे, वो ढूँढने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इतना प्रिटेंड कर रही है, इसके पीछे छुपा हुआ क्या है? तो वही मुझे दिखा है और वही हमें दिखने वाला है कि किसी न किसी तरह तो ये सामने आ ही जाएगा, क्योंकि जब आपके सामने ही आपका प्यार हो और वो बहुत मुश्किल होता है वो छुपाना अंदर के जज़्बात को अपने। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही इनकी शादी तो नहीं होगी, क्योंकि ये खुल ही जाएगा राज़ इनके सामने, और ये अरमान के, और फिर होनी तो है नहीं। तो मगर अभी ये एक एक चीज़ होती है ना, जैसे कि आप कनेक्ट करने के लिए किसी न किसी तरह आप बहुत दफ़ा ऐसे प्लानिंग करते हैं कि 2 लोगों को मिलाने का एक तरीका हो जाता है, एक ब्रिज है ये। तो मुझे वही लग रहा है। आप बताओ? क्या कहना चाहोगे इसके लिए? व्हेन आई सॉ द एपिसोड, हुँ, हुँ। मनीष और सुवर्णा की वेडिंग एनिवर्सरी में जो कुछ भी हुआ उसको देख के हुँ। अभीरा यही बोल रही है, अभीरा सारे लोग जिंदगी में आगे निकल रहे हैं, तुझे भी करना है। यू नो, यू कांट स्टे यस, बिहाइंड, यू यस, ऑल्सो नीड टू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ गोइंग फॉरवर्ड। और जिस पड़ाव पे वो है अभी जिंदगी की, वेयर इज लॉस्ट हर इंटर्नशिप, शी इज नॉट मैरिड एनी मोर, उनकी कोई नहीं है, उनकी मॉम की डेथ हुई है, शी वॉज दी ओनली फैमिली शी हैड। सो she has nothing more to lose। अब ऊपर ही उठना है, दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक, यू नो। तो उसके लिए जो बन पड़ता है वो कर रही है, दैट इज व्हाट दे आर शोइंग कि शी इज गोइंग टू बी अ वेडिंग प्लानर, शी इज गोइंग टू प्लान अरमान एंड रूहीज वेडिंग, व्हिच इज क्वाइट वियर्ड एक्चुअली, क्योंकि वो तो लॉयर है। हुँ। इंटर्नशिप से निकाल दिया, इसका ये मतलब कैसे हुआ कि वो वेडिंग प्लानिंग में घुस जाएगी? हाँ, अगर ये इस तरीके से दिखा रहे हैं वो ये कर रही है टू सपोर्ट हर स्टडीज और फर्दर हर ड्रीम्स, देन ओके आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल इट लुक्स वेरी वियर्ड दैट all of a sudden this is happening। but like you said, yes, एक ब्रिज बनाने के लिए, दो एक दूसरे को सामने लाने के लिए, उनके बीच नजदीकियां बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसी चीजें करनी होती है राइटर्स को, एंड दैट इज प्रोबेबली व्हाई दे चोज सच अ। और ये भी हो सकता है कि जैसे, क्योंकि मनीष तो अगेंस्ट है ना वैसे भी, क्या पता उसने ही उसको ऐसे आइडिया दिया हो, या ऐसे करने की कोशिश भी हो सकती है कि एक तरह से उसको, आप समझे मेरी बात? कि यस, ये इस काम में जाए और फिर इस तरह इसी को लेकर आएँ और इन दोनों को एक साथ आमने-सामने ही रखा जाए वाली बात भी हो राइट, सकती है कि जहाँ दादी साहब प्लान कर सकती हैं चीज़ें, तो मनीष भी प्लान कर सकता है चीज़ें। तो लेट्स सी। यस। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि जैसे आपने कहा, अगर अभिरा वेडिंग प्लानर है, जो भी इनके इवेंट्स होंगे, शादी तक के जो भी इवेंट्स होंगे, वो सारा हुँ। अगर यही देखने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है शी इज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ हिज आईज फॉर अ गुड पीरियड ऑफ द डे। एंड हुँ, अभीरा को तो वैसे भी प्यार है, जैसे जैसे अरमान ने जब पूछा था, राइट, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम्हारा तो सपना है टू बिकम अ लॉयर। तो वो हुँ। बोलती है ना, मेरा तो सपना ये था कि मैं आपके साथ जिंदगी बिताऊं, बट वो हो नहीं रहा है। सो अभिरा को प्यार है, उसको उस प्यार का एहसास भी है। इट्स जस्ट दैट उस टाइम पे दादी सा ने जो कहा, और अभिरा भी चाहती थी कि माधव और विद्या की मैरिज बच जाए, तो शी डिसाइडेड टू डू व्हाट शी डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अरमान इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अरमान प्रोबेबली डज नॉट इवन रियलाइज हिज ओन फीलिंग्स फॉर अभिरा। ही डज मिस हर, उनको उसकी परवाह है, फिक्र है,
ऑल दैट इज ट्रू, बट उस तरीके का जो एक दिल धड़कने वाली बात होती है ना किसी के लिए, वो वाली बात अभी तक अरमान ने रियलाइज नहीं किया है, या फिर अगर किया भी है, इतना सारा कुछ हो गया तो ही प्रोबेबली डिड नॉट गिव इट टू मच ऑफ थॉट या टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस. सो व्हेन शी इज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज आईज and doing all these things, probably it will stir up the emotions that is there already within him, you know. तो देखने में मजा आएगा कि कैसे होगा ये सारा कुछ, and how Abhira will turn a wedding planner, how things will move forward, इनके कैसे Yes. दोबारा से रिश्ता जुड़ जाएगा एंड ऑल दैट. तो देखने वाली बात तो डेफिनेटली है. यस, देखने वाली बात तो डेफ़िनेटली है कि हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें आगे जाती हैं, किस तरह से ये इन दोनों के बीच का रिश्ता जो है दोबारा से जुड़ पाता है, क्योंकि अगर एक तरफ का प्यार तो हम बहुत देखते हैं, दूसरी तरफ हम एक कश्मकश सी देखते हैं, तो लेट्स सी कि किस तरह से स्टोरी जाती है आगे। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय-बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.